क्लास 8। आज हम उर्दू ग्रामर करेंगे। आप उर्दू कवायद कॉपी निकाल लीजिए और उसमें हमने आज करना है अलामाते वक्त। पिछली दफ़ा हमने सबक मौसम का हाल पूरा मुकम्मल कर लिया था, सवाल जवाब सारा काम उसका कंप्लीट हो गया। आज हमने जो है वो अलामाते उर्दू कवायद आगाज़ करना है और उसमें टॉपिक है हमारा वो है अलामाते वक्त। किताब का सफ़ा नंबर 26 खोलिए। इसमें तमाम अलामाते वक्त की डेफिनेशन दी हुई है। इसको आपने समझना है और करना है। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ और समझाती भी जाती हूँ आपको, आप उसको समझेंगे। अंदाज़े गुफ्तगू मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम आवाज़ के उतार चढ़ाव, वक्फे और रुक जाने का ख्याल रखें। एक ही अंदाज में एक ही जैसे तासुरात और लहजे में बग़ैर रुके बात किए चले जाना गुफ्तगू का हुस्न ख़त्म कर देता है। तहरीर में इन कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ मुख्तलिफ़ कैफियत का इजहार करना है, मुख्तलिफ़ अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। गुफ्तगू करते हुए हमारे अल्फाज का साथ हमारे तासुरात देते हैं, लेकिन तहरीर पढ़ते हुए वजाहत सिर्फ अलामात ही के ज़रिए मुमकिन है। जी, आपको ये बात समझ में आई? जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात करने में भी जब हम बात करते हैं, आप मेरा चेहरा देख रहे हो तो मेरे चेहरे के तासुरात से आप मफ़हूम को समझ जाओगे, क्या मैं बात कर रही हूँ आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, तहरीर कर रही हूँ, तो उसमें बात को समझाने के लिए कहीं रुकने के लिए कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, ये हम पंक्चुएशन, इंग्लिश में आप इसको करते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या कर रहे होते हो? पंक्चुएशन कर रहे होते हो। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? अलामाते वक्त। तो इसकी मुख्तलिफ अलामात है कि कहाँ रुकना है, पे कौन सी अलामत लगाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पहली अलामत मैं आपको बता रही हूँ, ख़त्मा की अलामत। ख़त्मा की अलामत क्या कहलाती है? ये जुमला ख़त्म होने के बाद लगाई जाने वाली अलामत है। यहाँ ठहरना चाहिए। वक्फ़ा या सकते की अलामत, ये कौन सी कहलाती है? इसे वक्फ़ा खफीफ भी कहते हैं, यानी हल्का सा वक्फ़ा। ये अलामत जुमले में अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। जहाँ ये अलामत इस्तेमाल हो वहाँ थोड़ा ठहरना चाहिए। मसलन पेंसिल, रबड़ और कॉपी लाओ। ठीक है, बीच में क्या है? पेंसिल, कॉमा, रबड़ और कॉपी लाओ। तो जहाँ तो कॉमा लगाते हैं उसको कॉमा क्या कहते हैं? वक्फा या सकते की अलामत तो क्या कहते हैं? कॉमा। सही। तो ये हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ हमें हल्का सा रुकना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, जैसे एक जुमला आपको मिसाल के तौर बताया जा रहा है कि अहमद कॉपी, पेंसिल और रबड़ लाओ। अब मैं कोई साहब अहमद कॉपी, पेंसिल और रबड़ लाओ, यहाँ मैं रुकी नहीं, अच्छे अंदाजे गुफ्तगू नहीं है। बल्कि जब तहरीर में भी हमें रुके बोलना है और बोल तकरीर में भी हमें इससे रुके बोलना है कि अहमद पेंसिल, कॉपी और रबड़ लाओ। तो इसमें हमने कॉमा लगाया। अब अगली अलामत आपके पास है ताज्जुब, निदा, खुशी, गम, ख्वाहिश, तंबीह, शाबाश की अलामत। ठीक है, ताज्जुब यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये अलामत अमूमन तासुरात या कैफियत के इजहार में इस्तेमाल होती है। मसलन वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अफसोस सद अफसोस। हाँ, तो मैं समझा रही हूँ आपको कौन सी वाली अलामत है? ताज्जुब, निदा, खुशी, ख्वाहिश, गम, शाबाश की अलामत है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अफसोस सद अफसोस, मुसलमानों ने अपना एतमाद खो दिया, शाबाश तुमने अपने काम में बहुत तरक्की की है। निदा के माने पुकारने के हैं। मसलन मास्टर साहब ज़रा ठहरिए, किसी को निदा मतलब आवाज़ देना। जैसे अली ज़रा रुको, तो अली के बाद क्या आएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, फिर अगली अलामत आपके पास है इस्तेफाम की अलामत। इस्तेफाम की अलामत से क्या मुराद है? यानी कि क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछना। कुछ हम पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो उसके आगे हम कौन सी अलामत लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये सवालिया अलामत है। मसलन तुम्हारा क्या हाल है, उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर आपके पास है वावैन, किसी की बात या खौल को उस अलामत से नुमाया किया जाता है। मसलन टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है।
वावेन कौन सी अलामत है? इन्वर्टेड कॉमा को हम वावेल कहते हैं, ठीक है। ये किताब में सारी अलामतें मौजूद हैं और सब आपको नाम नज़र भी आ रही होंगी, आप उसको रीड करेंगे, मैं समझाती जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वावेन किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को। जब भी हम कोई कौल लिखते हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जन्नती कुंजी है, ठीक है, तो किसी के फरमान, किसी के कौल को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, यानी कि वावेन में लिखते हैं। अब अगली अलामत जो आपके पास है वो है कौसैन। कौसैन कहते हैं ब्रैकेट को, ठीक है, किसे कहते हैं? ब्रैकेट को। ये अलामत किसी बात की तशरीह के लिए इस्तेमाल होती है। इस सफ़े पर अलामात वक़्फ़ के पहले पैराग्राफ में जो अलामत इस्तेमाल की गई है, ठीक है, सफ़े में देख लीजिए, किसी की बात की तशरीह करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन यहाँ देखिए लिखा है कि कहाँ रुकना है, कहाँ मुख्तलिफ कैफियत का इजहार करना है। फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो वो यही बात बताई जा रही है कि ब्रैकेट यानी कौसैन हम कहीं पर लिखते हैं, किसी कुछ मायने लिखना हो किसी लफ्ज़ के, तो उस लफ्ज़ के मायने हम बाज़ औक़ात ब्रैकेट में दे देते हैं, तो वहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। उसके बाद है आपके पास अलामात तफसीलिया। अलामात तफसीलिया क्या होती है? किसी बात की तफसील बयान करने से पहले इस्तेमाल होती है। मसलन मदर झेल बातों पर अमल करने से इंसान सेहतमंद रहता है। मिल गई आपको अलामत तफसीलिया। 2 पॉइंट निशान है, देखिए अक्सर हम हेडिंग में और उसमें हम ये अलामत लगाते हैं, ठीक है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, सही। अच्छा, अब आ जाइए अब अलामत तारीफ़। अलामत तारीफ़ क्या होती है? शोरा के तखल्लुस के ऊपर लगाई जाने वाली अलामत को अलामत तारीफ़ कहते हैं। मसलन गालिब हाली, यानी कि आपको पता है, आपने इसमें इल्म की अक़साम पढ़ी थी, तो उसमें हमने बताया था आपको कि क़ल्बी नाम होते हैं जो शायर अपने नाम पे असली नाम के बजाय इस्तेमाल करती हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। अब गालिब उनका तखल्लुस था, तो उसके ऊपर जो निशान लगा हुआ है, जो अलामत लगी हुई है, ये अलामत क्या कहलाती है? अलामत तारीफ़ कहलाती है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, हाली के ऊपर ये अलामत लगी हुई है। कौन सी अलामत है? ये अलामत तारीफ़ है, सही है, समझ में आ रहा है आपको? अलामत तारीफ़ क्या चीज़ है? अलामत कौसैन मैंने आपको फिर बता दिया, अलामत तफसीलिया को आपको समझा दिया। अब मैं जो अलामत बयान करने जा रही हूँ वो है अलामत शेर। अलामत शेर किसी इबारत में कोई शेर लिखने से पहले लगाई जाने वाली लगाई जाती है। मसलन सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। देखिए शेर से पहले एक अलामत दी हुई है, इसको हम कहते हैं अलामत शेर। आ रहा है समझ में? अलामत शेर और अलामत तारीफ़ में मामूली सा फ़र्क है, और कभी ये गलती मत कर दीजिएगा कि अलामत तारीफ़ जो है वो आप अलामत शेर में लगा रहे हो, नहीं, बल्कि अलामत तारीफ़ में हल्का सा छोटा सा पेश शोशा दिया गया है और फिर से बराबर किया गया है सीधे हाथ पर, जबकि अलामत शेर में उल्टे हाथ पर बड़ा सा शोशा इस्तेमाल करके छोटा सा पेश बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी अलामात आपकी अलामतें जो है वक़्फ़ कहलाती हैं। अब अगली अलामत है हिज़्फ़। हिज़्फ़ किसे कहते हैं? छोड़ देने को, स्किप कर देने को, ठीक है। इबारत में छोड़े गए अल्फाज के लिए लगाई जाती है। मसलन ऊपर अलामत तफसीलिया की तशरीह में देखिए कि ये अलामत किस तरह इस्तेमाल की गई है, ठीक है। इसे मसलन देखिए, आप रात को जल्दी सोना और जल्दी उठना, उसके आगे उन्होंने एक डैश 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 डाला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? ये अलामत हिज़्फ़ कहलाती है, जहाँ पर हमने कोई बात और भी कहनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटा सा जुमला कहकर बाकी जो बात कहनी है उसके लिए आगे हम क्या करते हैं, जो एक डैश डैश लगा देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर उसको आगे लिखते हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है अलामत हिज़्फ़। आ रहा है समझ में? ये बाज़ औक़ात हमें तक़य्युम लिखना होता है या हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो पूरा नहीं आ रहा होता है, तो हम शुरू का चंद एक लफ्ज़ लिख करते हैं और बाकी छोड़ छोड़ के बहुत सारे डैश लगाकर फिर आखिरी लफ्ज़ लिख देते हैं, अगर तो फिर वो उसमें हम कौन सी अलामत यूज़ करते हैं? अलामत हिज़्फ़ कहलाती है वो। अच्छा, अब देखिए स्टार बना हुआ है, इन अलामत वक़्फ़ यानी डैश, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, अलामत तफसीलिया,
ठीक है। ये सारी अलामात यहाँ पे दी हुई हैं, इनके नाम तहरीर करते हुए इनके इस्तेमाल पर मबनी दो जुमले तहरीर कीजिए। ये आपको एक्सरसाइज करनी है, यानी कि ये अलामातें जो दी हुई हैं इनके आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे क्या कहलाते हैं, ठीक है। नाम तो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे सबसे पहले जो अलामत है वो है फुल स्टॉप, अलामत ख़त्मा, ठीक है। फिर दूसरी अलामत है वक्फ़ा सकता, और तीसरी जो अलामत है वो अलामत ताज्जुब की अलामत निदा। फिर उसके बाद चौथी जो अलामत उन्होंने दी है इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं वो कौन सी अलामत कहलाएगी, वावैन। फिर जो ब्रैकेट है वो कौसैन, और फिर दूसरी और जो अलामत है अलामत तफसीलिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो शेर की अलामत है, अलामत शायर, ठीक है, अलामत तारीफ़, अलामत तारीफ़, और फिर दूसरी वाली अलामत शेर, और फिर अलामत हिफ्ज़। इस सारों के आपको नाम क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन करना है, ये अलामतों के आपने नाम लिखने हैं और एक दो लाइन लिखने की कब इस्तेमाल की जाती है अपने लफ्ज़ों में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये काम आपने करना है। जहाँ फर्स्ट स्टार है ये एक सवाल है, ये आपने मशक करनी है। फिर एक्सरसाइज नंबर 2, और ये भी आपकी एक्सरसाइज है, ये दोनों एक्सरसाइज करनी है, दोनों मशक आपने उर्दू कवायद कॉल पर करनी है। पहले मैंने आपको तमाम तारीफ़ें समझा दी, तमाम अलामतें समझा दी, ठीक है। अब इस अलामतों को आप जो है कॉपी पर चाहें तो उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ताकि किताब से आप बार बार तो नहीं पढ़ सकते। आप कॉपी पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सारी अलामतों के। फिर सवाल आपने जो है पहला जो स्टार है ये वाला सवाल आपने कॉपी करना है, और फिर इन अलामतों के नाम लिखने हैं और दो दो जुमले लिखने हैं कि कब ये इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद स्टार नंबर 2 देखिए, स्टार नंबर 2 में आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कि आपको अलामत वक्फ़ा इस्तेमाल करना है। पहले आप ये पैराग्राफ कॉपी पर नकल करेंगे, यानी कॉपी डाउन करेंगे, और फिर उसके ऊपर जहाँ जो अलामत आएगी वहाँ पर आपको अलामत लगानी है। आप ज़रा डार्क पेन से अलामत लगाएंगे। फर्ज करें अगर आप पैराग्राफ जो है वो ब्लू से लिख रहे हैं तो अलामत वक्फ लगाने के लिए आप ब्लैक पॉइंटर यूज़ करेंगे और फिर उसकी पिक लेकर मुझे सेंड करेंगे, सही। तो ये आपका होमवर्क है, कौन सा, स्टार नंबर 1 और स्टार नंबर 2। ये आपने जो है वो होमवर्क मुझे करके दिखाना है। समझ में आ गया सारा काम। उर्दू कवायद कॉपी पे करना है, हेडिंग देनी है, डेट डालनी है, ठीक है, और हर अलामत की हेडिंग देकर उसके बारे में आपने लिखना है, सही है बच्चों। ये समझ में आ गया है आपको। और इस देखिए सारा काम आप करेंगे, सारी अलामतों को लिखेंगे, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने ये काम ना किया हो। स्कूल बहुत जल्द खुलने वाले हैं और बहुत जल्द हम कॉपी चेकिंग की डेट भी अनाउंस करने वाले हैं, तो मुझे आपकी कॉपीज़ चाहिए होंगी। क्लास 8 मैं ये बात नोट कर रही हूँ, बार बार आपको बता रही हूँ, मुझे आप लोग काम ना ही आप लोगों ने काम करके मुझे ग्रुप पे चेक करवाया है, जी। एक दफ़ा भी किसी बच्चे ने अपना काम कॉपी पे चेक नहीं, ग्रुप पे चेक नहीं करवाया है। तो पिछला काम जो कि आपने कॉपी पे नहीं किया था, रफ किया था, लिहाजा ये मत समझिएगा ये काम चेक नहीं होगा। जैसे ही स्कूल में डेट आपको दी जाएगी आप अपनी कॉपी सबमिट कराएंगे, अदब कॉपी अलग और कवायद कॉपी अलग, सही है। और इसके नंबर दिए जाएंगे। मैंने इस दफ़ा इसके नंबर रखे, कॉपी के मार्क्स रखे हैं, जो कि आपके इन्फॉर्मल इसके आपके जो मंथली टेस्ट है उसमें मैं आपको नंबर दूँगी, ठीक है, कि किसने किस बच्चे ने कितना काम पूरा प्रॉपर किया है और प्रॉपर तरीके से कॉपी वक्त पर सबमिट कराई है। आपने प्रॉपर तरीके से सारा काम उर्दू अदब का, उर्दू कवायद का कंप्लीट करके कॉपी की डेट जब हम देंगे तो उसी वक्त में नंबर भी लिखूँगी किसने मुझे टाइम पर नंबर कॉपी दी, ठीक है। तो ये बात है, अच्छा ठीक है। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर।